हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। बहुत कम लोग संजय के बारे में जानते हैं। गीता की शुरुआत संजय और धृतराष्ट्र के संवाद से होती है। संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में और कुरुक्षेत्र हरियाणा में लगभग 145 किलोमीटर का फासला है। 18 दिन तक चलने वाले युद्ध की हर घटना का वर्णन संजय करते हैं। संजय आरंभ से लेकर अंत तक धृतराष्ट्र के साथ ही रहते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वह उनके मार्गदर्शन की भांति कार्य करते रहे। यह बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि एक और जहां धृतराष्ट्र देख सकने में सक्षम नहीं थे, वहीं संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। आज की दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता है। उनके पिता का नाम गावल्यगढ़ था। उन्होंने ऋषि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था, अर्थात वे सूत से ब्राह्मण बन गए थे। वेदादि ही विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित मंत्री भी बन गए थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना था, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन दो लोगों ने ही किया था। संजय अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक और वे जहाँ शकुनी की कुटिलता के बारे में संजय को अवगत कराते, तो दूसरी ओर दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराकर चेताता रहते थे। वे धृतराष्ट्र के संवेदक वाहक भी थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वे कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त तक का सब कुछ दर्शन कर सकते थे। जानते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त। संजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। वह धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते। संजय विद्वान व्यक्ति थे। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती है कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। देश के पहली और एकमात्र थे अच्छे व्यक्ति। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारे तो 13 साल के वनवास में गए, तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी, हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में ही निहित प्रथा की भी हानि होगी। जब यह पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वह युद्ध क्षेत्र की सारी बातें महल में बैठकर देख सके और धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। ये भी कहा जाता है कि वह हर बात धृतराष्ट्र को बताते थे। संजय के बारे में कहा जाता है कि वह यदा कदा युद्ध में भी शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि वेदव्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि नष्ट हो जाती। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का पौराणिक वैज्ञानिक आधार महाभारत ग्रंथ में नहीं मिलता। इसे वेदव्यास द्वारा चमत्कार ही माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पौराणिक ग्रंथ कहता है कि वह धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए। अब जानते हैं संजय की दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी छोड़कर जाने के बाद समाप्त हुई, क्योंकि यह दृष्टि वेदव्यास जी द्वारा मिली हुई थी। संजय की दिव्य दृष्टि स्वयं वेदव्यास जी ने प्रदान की थी। यह दिव्य दृष्टि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम प्रतीक भी कहा जा सकता है। दुर्योधन के पतन के साथ ही युद्ध समाप्त होने पर संजय की दिव्य दृष्टि स्वतः ही चली गई, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि देते समय वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा था कि उन्हें सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध का हर चीज आंखों देखा धृतराष्ट्र को सुनाना है। क्या क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत। अभिमन्यु वध से, जयद्रथ वध से, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य कृपाचार्य युद्ध से, कर्ण की मृत्यु से लेकर उन्होंने हर एक चीज धृतराष्ट्र को बताई। यहाँ तक कि जब उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन का भीम के साथ युद्ध और भीम ने उन्हें गदा युद्ध में परास्त कर दिया, तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के पुत्रों के मारे जाने के बाद अपने प्राण छोड़े,
तब का भी वर्णन वह धृतराष्ट्र को बताता है और दुर्योधन की मृत्यु के उपरांत ही संजय की दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।